देख रहे हैं द वायरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। दिल दहल गया। भाषा की शक्ति भाव से कम होती है, फिर भी कोशिश करूंगी। राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता याद आन पड़ी है जो हमारी जैसे नौजवानों को थमा इस देश के नाम एक पैगाम है। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं। पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। खाना वीरान कहाँ, देखिए घर करते हैं। खुश रहो अल्हे वतन, हम तो सफर करते हैं। जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को। नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो। खिदमते कौम में जो आए वला सब झेलो। देश के वास्ते सब अपनी जवानें दे दो, फिर मिलेंगी ना ये माता की दुआएं ले लो। देखे कौन आता है ये फर्ज बजा लेने को। हमारा देश शांति प्रथा में शुरू से ही विश्वास रखता आया है, पर विपक्षी अगर आक्रामक रुख अपना धमकी भरे स्वर में बात करेगा तो यह हिंदुस्तान है। खुद की सुरक्षा करना जानता है, फिर चाहे वो अपने दोगले लोगों से हो या फिर सीमा के उस पार दोगले लोगों से। ना तो हम में उन बलिदानों के ऊपर टिप्पणियां करने की योग्यता है, ना ही #बॉयकॉट चाइना को ट्रेंडिंग बना चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की क्षमता है। ना मालूम क्यों, पर हम अपने ही शहीदों के बलिदानों में भी कूटनीति करने से बाज नहीं आते हैं। कुछ लोग ये कहकर खुश होते हैं कि उनके भी तो 35 लोगों को हमने मार गिराया, फिर अपने 20 लोगों के बलिदान में हमें रोना क्यों आता है? क्यों बार बार लोगों के बलिदानों के बाद हमारा देश कूटनीति के छलावे में बंद खुद को रोक दूसरों को विस्तार की ओर बढ़ावा देता है? अगर आप चीन से नियमों का उल्लंघन ना करने की उम्मीद रखते हैं तो ये नामुमकिन है, क्योंकि एक समय के लिए कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, पर इस चीन रूपी बीमारी का कोई इलाज नहीं है जो दुनिया भर में अपने दोगलेपन को लिए मशहूर हो रहा है। समय आ गया है जब हम उन्हें दो टूक जवाब देकर अपने उपस्थिति का प्रमाण दें। खौफ और डर का माहौल बनाकर एक चेतावनी देना परम आवश्यक हो गया है। हालांकि ये युद्ध जमीनी अधिकरण की मंशा से नहीं किया जा रहा, ये भारत में निवेश कर रहे विदेशी कंपनियों से, जो कि भारत के अर्थव्यवस्था में उछाल लाएगा ऐसे संभावना को देखकर बौखला गया है चीन। और हम इसे विस्तारवादी नीति बताकर इसके असली मंसूबे के जड़ तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मैं सत सत नमन करती हूं उन वीरों को और मुल्क के उन उत्तम पदों पर विराजमान बेपरवाह बेशर्म नेताओं को एक पैगाम देना चाहती हूँ। अपनी कमजोर इच्छा शक्ति, हास्यास्पद और जुमलेबाजी के बीच भी आप सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में वर्दी की कसम को, भारत माँ की आन बान शान को, तिरंगे को ऊपर उठाए रखा है। आपके अदम्य साहस और इच्छा शक्ति को मेरा सत सत नमन। आप सरकार से पहले भी निराश थे और आगे भी आपको हताशा ही हाथ लगेगी। लगे हाथ जुमले की पोटली से एक और जुमला फेंक दिया जाएगा। इस बार नहीं छोड़ेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे और हम राष्ट्रवादी भक्त बने उन जुमलों से प्रभावित होकर हर हर मोदी, घर घर मोदी करने लगेंगे। ये जुमले वाले हमेशा हमारा उपहास उड़ाकर हमारे राष्ट्रीयता से समझौता कर लेते हैं, या फिर किसी चुनावी रैली में सैनिकों को खींचकर या फिर नेहरू को बीच में लाकर राष्ट्रवाद से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। खुद के ही उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़कर खुद को ही राष्ट्रवाद भक्त प्रमाणित कर लेते हैं। समय आ गया है जब हमें अपने कूटनीति को सुधार कर अपने बलिदानों के लिए उपाय करना चाहिए।